साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम, जय संविधान। जितने भी साथी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे YouTube चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी जो भी सामाजिक वीडियो रहेगी YouTube पे जो अपलोड होगा वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे और मुझे सपोर्ट करें। आप लोगों को एक झकझोर देने वाली घटना आप लोगों के सामने मैं ला रहा हूँ, क्योंकि आपको बता दूं कि साथियों, आजकल जो भी घटनाएं हो रही हैं, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही हैं, दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, ये बहुत ही गलत है। और इस चीज़ के लिए मैं आप लोगों के बीच में एक वीडियो लेकर आया हूँ। आपको बता दूं साथियों कि बिहार के मुजफ्फरपुर या मुजफ्फरनगर, वहाँ पे पारुल थाना क्षेत्र के अंतर्गत लालू छपरा गांव है। वहाँ पे एक दलित बेटी जो नाबालिग बच्ची है, उसका नाम किशोरी है, जो 6 भाई बहनों में से सबसे छोटी है। उसके साथ बहुत ही निर्दयी घटना हुई है। आपको बता दूं, उसके माँ का कहना है कि हमारे यानी उनके गांव के संजय राय यादव, उन्हीं के गांव का एक व्यक्ति है जो हमारी बच्ची से ज़बरदस्ती शादी करने के लिए कह रहा था, ज़मीन का लालच दे रहा था, लेकिन मैंने उसको मना कर दिया शादी करने से। तो वह रात में 5 लोगों के साथ आया मेरे घर, और अंदर रूम में लड़की की माँ और लड़की की विधवा बेटी और छोटी बच्ची और उसके पिताजी, लड़की के पिताजी सोए हुए थे। और ये 5 अपराधियों के साथ आता है संजय राय यादव, और ज़बरदस्ती गेट खुलवा के उसके छोटी बच्ची को यानी माँ बाप के सामने ही किशोरी को उठा ले जाता है और घर से कुछ दूर ले जा करके उसके साथ रेप करते हैं। उसके बाद उसका मर्डर कर देते हैं और उसके प्राइवेट पार्ट पे 50 से ज़्यादा चाकू से वार कर देते हैं, प्राइवेट पार्ट को काट देते हैं, ताकि पोस्टमार्टम हो तो उसमें रेप ना आवे, छुप जाए। ऐसी इतनी अनहोनी घटना हमारे दलित समाज के साथ होता है। लेकिन हमारा दलित समाज जब घटना हो जाती है, उसके बाद एक कैंडल मार्च करता है, रोड पे उतरता है, उसके पहले ये नहीं दिखता है। समाज की जब लड़ाई जिसमें लड़ी जाती है उसमें ये नहीं दिखता है। आप ये बताओ, जब रात में जब संजय राय यादव लड़की घर जाता है ज़बरदस्ती उठा के, तो रात में गांव वाले व्यक्ति कहाँ थे? गांव वाले व्यक्ति को जाना चाहिए, उसके घर जाना चाहिए रात में ही, लेकिन रात में कोई नहीं गया। उसकी माँ बेचारी खोज रही थी अपनी बेटी को, पीछे पीछे गई उसके पीछे, कहाँ ले गया मेरी बेटी को, लेकिन रात में वो खोजी, लेकिन उसकी बच्ची नहीं मिली। और सुबह में गांव के बगल में ही किसी तालाब में उसकी लाश मिली, और लाश मिली उसके बाद दिन में दलित समाज के लोग आक्रोश हुए, उसके घर गए, थाना पे गए, प्रशासन आई, आगे कार्रवाई हुई, लेकिन अभी तक संजय राय यादव गिरफ्तार नहीं हुआ है। आपको ये भी बता दूं कि उसके घर बुलडोजर चला है के घर, लेकिन बुलडोजर का मतलब ये नहीं होता है कि उसके पक्के मकान के सामने अगर करकट है तो उसको गिरा दें। बुलडोजर का मतलब ये होता है जो उसका पक्का मकान है, नीचे से ऊपर तक पूरा उसको गिरा दें, तब हम जानेंगे कि आपके घर पे किसी के आपराधिक घर पे बुलडोजर चला है। संजय राय यादव के घर बुलडोजर चला है मात्र एक दिखावा के लिए। उसका जो पक्का मकान है उसको नहीं गिराया गया, जो सामने करकट उरकट रखा था उसको गिरा के मड़े उड़ी को दिखा दिया गया कि इसके घर बुलडोजर चली है। ये देखिए सरकार क्या इंसाफ देती है दलितों को। संजय राय यादव अभी तक फरार है, अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। दूसरी चीज़ क्या है साथियों, एक तरफ कोलकाता में डॉक्टर मोमिता देवनाथ जी की रेप करके हत्या कर दी जाती है, और उस डॉक्टर के लिए पूरे भारत में मैं उस बहन का भी सम्मान करता हूँ। किसी भी समाज की लड़की हो, किसी भी समाज की बेटी हो, वो एक बेटी हो, एक इंसान है। लेकिन एक डॉक्टर के लिए पूरे देश में आंदोलन हो रहा है, पूरे डॉक्टर धरने पे बैठे हुए पूरे भारत देश में। एक तरफ उसी दिन ही एक दलित की रेप करके हत्या कर दी जाती है, लेकिन उस मामले को दबाया जा रहा है, उस मामले को नहीं बताया जा रहा। समझना, समाज में लोग उसके सपोर्ट में कैंडल मार्च कर रहे हैं, ना उसकी आवाज़ उठा रहे हैं दलितों के अलावा। ऐसा क्या है भाई? बहन तो दोनों है, दोनों बहन बेटी हैं, इस देश की बेटी और बहन तो दोनों हैं, दोनों के साथ रेप और बलात्कार हुआ, मर्डर हुआ, लेकिन क्यों एक मामले को बस हाईलाइट किया जा रहा है? मामले को दोनों हाईलाइट करना चाहिए, लेकिन इस देश में एक मामले को बस हाईलाइट किया जा रहा है, जो डॉक्टर मोमिता देवनाथ जी हैं। मैं चाहूँगा कि सभी लोग इस दोनों मामले को हाईलाइट करें, जितने भी डॉक्टर लोग हैं, ताकि ये घटना ऐसे ना घटे, ये घटना को रोका जा सके। और मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि ऐसे अपराधियों को तत्काल फांसी के फंदे पर चढ़ाएं। और दूसरी चीज़ मैं अपने समाज से अनुरोध करूंगा कि साथियों, अगर प्रशासन शासन हमारे
समाज को न्याय नहीं दिला पाती है, तो आप लोग भी पकड़ो ऐसे लोगों को और गर्दन काट के फेंक दो। जो हमारे बहन बेटी का रेप कर रहे हैं, अगर सरकार उन्हें गिरफ्तारी नहीं करवा पाती है तो आप जहां भी उसे पकड़ो, गर्दन काट के थाने में लाके दे दो। तभी हमारे समाज का या हमारे समाज में अत्याचार जो भी होगा तभी रुकेगा। और दूसरी चीज़ क्या है साथियों, हमारे समाज के लोग जो आज बसपा और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नाम पे आपस में लड़ रहे हैं, सबसे पहले तो ये लोग हमारे समाज को कमजोर कर रहे हैं पार्टी के नाम पे। ऐसे अगर रहेगा साथियों तो हमारा सत्ता शासन कभी आने वाला नहीं है और हमारे बहन बेटियों की ऐसी इज्जत लूटी जाएगी। तो आप लोगों से मैं अनुरोध करता हूँ कि आप लोग पार्टी बेस पे कभी ना लड़ें, इससे नुकसान दूसरे का नहीं है, हमारा है। तो अपने समाज का आप लोग नुकसान न करें। आप लोग आपस में लड़ेंगे तो अपने आप को ही बांटेंगे आप, और इसका फायदा मनवादी उठाता रहेगा हमेशा, और हमेशा आपकी बहन बेटियों का, हमारे समाज का अत्याचार होगा। तो मैं अनुरोध करता हूं साथियों कि पार्टी के नाम पे आप कभी ना लड़ें। जहां समाज की बात हो आप खड़े रहें, समाज के लिए मुट्ठी बना के दम दिखा के खड़े रहें और समाज की लड़ाई लड़ें। और संकल्प लीजिए कि कभी भी हमारे समाज में अत्याचार होता है, चाहे वो मेरे साथ हो चाहे किसी के साथ हो, अत्याचार तो अत्याचार है। आप लोग एक दूसरे का साथ दें, तभी ये समाज की लड़ाई हम आगे लड़ सकते हैं और मेरा समाज आगे जा सकता है। नहीं तो रोज़ आज मेरे साथ होगा, कल आपके साथ होगा, परसों उनके साथ होगा। तो मेरे दलित समाज के भाइयों, मेरे बैकवर्ड समाज के भाइयों, मेरे सभी समाज के भाइयों, मैं अनुरोध करता हूँ कि आप लोग जब कोई भी अत्याचार समाज में बहन बेटियों के साथ होता है या समाज में गरीब के साथ अन्याय होता है, आप उसमें खड़े रहें। इसी के साथ मैं अपनी बारी विराम देता हूँ। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम, जय संविधान।